Trading or investing carries a high level of risk and is not suitable for every person. This content is subject to change at any time without notice. जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हमेशा मार्केट में पैसा देकर ही जाते हैं, लॉस करते हैं। 1-2% लोग ही प्रॉफिटेबल रहते हैं, बट फिर भी मुझे लॉस नहीं करना है। और लॉस अगर हो भी रहा है तो उसका भी एक टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो लेवल का आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। उन सब के रिलेटेड आप अपना एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाओ, जहां पर आप अपने कैपिटल को परफेक्टली प्रोटेक्ट कर सको। सो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं हाउ टू डेवलप ए परफेक्ट सक्सेसफुल ट्रेडर माइंडसेट। सो ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप सभी को पता है, जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हमेशा मार्केट में पैसा देकर ही जाते हैं, लॉस करते हैं। 1-2% लोग ही प्रॉफिटेबल रहते हैं, बट फिर भी आपको हर जगह यही दिखाया जाता है कि हम प्रॉफिटेबल हैं, हम प्रॉफिटेबल हैं, और आप वो सब बिलीव करके फिर ट्रेडिंग में आके फिर आप खुद लॉस कर लेते हो। फिर आपको लगता है यार ट्रेडिंग बेकार की चीज है। सो हमारा जो नंबर 1 पॉइंट है वो डिसिप्लिन ओवर स्ट्रेटजी। तो सम टाइम क्या होता है कि वाई डिसिप्लिन मेक्स मनी नॉट इंडिकेटर। हमेशा हम जब डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा डिसिप्लिन ही हमें ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, लॉस से बचाता है। अब डिसिप्लिन क्या होता है वो मैं समझाना चाहूंगा आप सभी लोगों को। डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका डेली का प्रॉफिट का टारगेट होता है, आपका डेली का लॉस का टारगेट होता है, कहां पर आपको ब्रेक मारना है, कहां पर आपको स्टार्ट करना है, कहां पर आपको वेट करके ट्रेड लेना है। मतलब आपने ब्रेन को ट्रेन करना कि क्या आपके लिए सही है इन ट्रेडिंग, क्या आपके लिए गलत है। आप हर एक चीज हमेशा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, खुद के लिए कुछ रूल सेट्स करो, डेफिनेटली इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते ही हो। अब रिस्क मैनेजमेंट रेशियो, कैपिटल यूटिलाइजेशन, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप परफेक्ट अपना मनी मैनेजमेंट रूल बनाओ, कैसे आप अपने फंड को मैनेज कर सकते हो, कैसे कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना % आपको रिस्क लेना है, उन सब के रिलेटेड आप अपना एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाओ, जहां पर आप अपने कैपिटल को परफेक्टली प्रोटेक्ट कर सको। प्रोटेक्ट करने इन द सेंस कि आप जो भी कैपिटल डिपॉजिट कर रहे हो, मान लीजिए आपने अपने ऑल इन ट्रेड के अकाउंट में या फिर किसी भी ब्रोकर में, फॉरेक्स या फिर बाइनरी, आपने $500 डिपॉजिट किए हैं। अब सबसे पहला रूल आपका ये होना चाहिए कि मुझे लॉस नहीं करना है, और लॉस अगर हो भी रहा है तो उसका भी एक टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो लेवल का आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, जो भी आप ट्रेड करोगे, जो भी आप प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, ठीक है, उसका कैलकुलेशन प्रॉपर परफेक्ट रखो और हमेशा कोशिश करो कि अपने कैपिटल को आप बचा के रख सको। इन केस ऑफ अगर आप $200-300 प्रॉफिट भी कर रहे हो एक दिन में और फिर नेक्स्ट डे अगर लॉस हो रहा है आपका, तो अपने कैपिटल के साथ ज्यादा इमोशनल मत होना, क्योंकि समटाइम क्या होता है, लॉस देख के लोग फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लॉस होता है। तो परफेक्ट एक मनी मैनेजमेंट प्लान बनाओ एंड उसी को फॉलो करो, अपना टारगेट सेट करो, तो इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट काफी हद तक इंप्रूव होगा। अब सबसे बड़ा चीज जो है, जहां पर हर कोई डूबता है, मैं भी डूब चुका हूं बहुत बार, वो है इमोशनल कंट्रोल। अब ये इमोशनल कंट्रोल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, फियर, ग्रीड, रिवेंज, जो कि ट्रेडिंग में आप करते हो। अब फियर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है ट्रेडिंग में, कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले कि क्या हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या सच में विन होगा, प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग कि क्या होगा, काश होगा, प्रॉफिट होगा या नहीं, लॉस तो नहीं हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ट्रेड क्या करूंगा, तो डरना। अपना स्ट्रेटजी के ऊपर आपको अगर भरोसा है तो ट्रेड लो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, अपने सेटअप पे भरोसा करो और ट्रेड लो परफेक्ट मनी मैनेजमेंट के साथ। इससे कुछ हद तक आपका जो ये फियर है वो कम होगा, क्योंकि जब आप अपने मनी मैनेजमेंट को परफेक्टली यूज कर रहे हो, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो दैट टाइम यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट विद योर ट्रेड। तो वहां पर क्या होगा कि आप गलती करने के चांसेस कम होंगे, आपका फियर जो है वो कम होगा। अब ग्रीड क्या होता है? अब ग्रीड मतलब लालच। जितना पैसा आए भाई उतना बढ़िया, जितना पैसा आए, हर किसी की चाहत है भाई, जितना पैसा आए उतना अच्छा लगता है, हमेशा हमें ज्यादा ही चाहिए होता है। बट ट्रेडिंग में ग्रीड बहुत ही खतरनाक चीज है, वो आपको ले डूबती है।
अब गलती लोग कहाँ पे करते हैं, मान लीजिए आपने टारगेट सेट किया है डेली 5% का कि 5% अचीव होगा, फिर आप क्लोज कर दोगे ट्रेडिंग को। बट आप क्या करते हो, 5% अचीव होने के बाद मार्केट अगर अच्छा है, इजिली आपका अचीव हो गया, तो दैट टाइम आप सोचते हो कि नहीं भाई, हम हैं यम, और ट्रेड लेंगे, फिर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, आज ही कैपिटल को डबल करेंगे। हो सकता है कि आज हो जाए, कल हो जाए, बट परसों नहीं होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पूरा कैपिटल आपका डूब जाएगा, आप लॉस भी कर जाओगे आपका, अपनी जो प्रॉफिट किया 2-3 दिन में, और आपका जो कैपिटल था वो भी खत्म। फिर सर पे हाथ रखे फिर सोचोगे भाई क्यों मैंने किया। ग्रीड बहुत फालतू की चीज है, इसीलिए हमेशा टारगेट को सेट करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अपने रूल्स पे टिके रहो, डिसिप्लिन में रहो, तो ये ग्रीडनेस आपका कम हो जाएगा। लालच बुरी बला है, बहुत पुरानी कहावत है, याद रख। इसके बाद आता है रिवेंज ट्रेडिंग। व्हाट इज रिवेंज ट्रेडिंग? आप एक ट्रेड ले रहे हो, लॉस हो रहा है, फिर दूसरी ट्रेड ले रहे हो, लॉस हो रहा है, तीसरी ट्रेड ले रहे हो, लॉस हो रहा है। आपको लग रहा है मैं मार्केट को हरा के ही छोड़ूंगा, आज मैं मार्केट से प्रॉफिट निकालूंगा ही निकालूंगा। क्या हुआ, लॉस? कितने देर तक मार्केट लॉस करेगा मेरा, मैं यहाँ से प्रॉफिट निकल ही निकलूंगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती। यहाँ पर आपका कैपिटल जीरो हो जाता है। आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हो। क्यों साले तूने मेरा लॉस कराया, मैं आज तुझसे बदला लेकर रहूंगा और मैं प्रॉफिट लेकर रहूं। तो हो सकता है आज आपका प्रॉफिट हो जाए, बट ये चीजें एज ए परफेक्ट ट्रेडर, प्रो ट्रेडर, इस टाइप का माइंडसेट होना बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही गलत चीज। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, पेशेंस एंड वेटिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चार्ट खोलते ही धड़ाधड़ ट्रेड लेने लग जाए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, वो बिल्कुल भी सही चीज नहीं। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो, टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ होता है, फंडामेंटल एनालिसिस करके कुछ होता है। अगर इन सब के बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है, जितना भी आपको ट्रेडिंग में आता है, उतना पहले आप अपने चार्ट पे एनालिसिस करो, अप्लाई करो चीजों को, फिर आप अपना सेटअप बनाओ, स्ट्रेटजी यूज करो, इंडिकेटर यूज करो, ऑक्सीलेटर्स यूज करो, जो भी आपको आता है उस चीजों को यूज करके आप मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करो टेक्निकली। फिर आप वेट करके आराम से ट्रेड करो। कोई जरूरत नहीं है आपको फटाफट से प्रॉफिट करने की, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक प्रो ट्रेडर वही होता है जो क्वालिटी ट्रेड्स लेता है। ऐसा नहीं कि दिन में 100 ट्रेड लेना ही पड़ेगा, नहीं। मैं अपने पब्लिक से सिग्नल्स जो भी देता हूँ, आपने देखा होगा, मैं पब्लिक में एक सिग्नल देता हूँ और वो क्वालिटी सिग्नल होता है हमेशा। एंड इन केस ऑफ लॉस दैट टाइम आई प्रोवाइड 2 सिग्नल्स, और हमेशा हम प्रॉफिटेबल रहता है, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं क्वालिटी सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, आई बिलीव इन क्वालिटी। दैट्स वाई हम हमेशा लाइव रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा, जो भी ट्रेड हम देते हैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसी में कोई भी कंफ्यूजन ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉस एक्सेप्टेंस। बहुत सारे लोग अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। प्रॉफिट होता है तो आपको बहुत मजा आता है, आप बहुत खुश हो जाते हो, बल्ले बल्ले हो गई भाई। पर जब लॉस हो जाता है तब आपके अंदर डिप्रेशन आने लगता है। तो देखो, ट्रेडिंग में आप इतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो टू लॉस। ट्रेडिंग एक ऐसा लॉस है, या ऐसा थीम है जहां पर या तो आप लॉस करोगे या तो आप प्रॉफिट करो, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं हो। लॉस ही ज्यादा करते हैं लोग, क्योंकि इसीलिए मैं इतने सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जो कि आपको फॉलो करने हैं परफेक्टली। तो लॉस ही सबसे ज्यादा लोग करते हैं, तो इन सारे चीजों से आपको बचना है। प्रॉफिट को जैसे आप एक्सेप्ट करते हो खुशी खुशी, लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखो। बट हाँ, एक चीज है, लोग बोलते हैं जब बड़ा लॉस होता है तो कैसे भाई एक्सेप्ट करें, बड़े प्रॉफिट को भी तो आप एक्सेप्ट करते हो ना, मजा आता है ना। तो बड़ा लॉस ना हो, इसीलिए डिसिप्लिन रहो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, अपने आप को कंट्रोल करो, तो बड़ा लॉस नहीं होगा, सिंपल सी बात। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। सो मोटिवेशन एक्चुअली क्या है? देखो, हम जब कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी प्लान को हम 1-2 महीने तक परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटेड मोटिवेशन जनरेट होता है कि हाँ, आज मैंने टारगेट फुलफिल कर लिया, कल मैंने टारगेट फुलफिल कर लिया, 10 दिन मैंने टारगेट फुलफिल कर लिया, और बस 20 दिन बचे हैं 1 महीने होने पे, तो डेफिनेटली मैं इस टारगेट को अचीव कर लूंगा। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। डेली टारगेट को परफेक्टली आप अगर अचीव करते हो, हमेशा मतलब आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो एंड अपने आप में इंप्रूवमेंट ला रहे हो, तो आपको खुद से ही मोटिवेशन मिलेगी। यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन फ्रॉम अदर पर्सन, को खुद से ही मोटिवेशन मिलेगी। आप खुद को खुद मोटिवेट करो, तो ये चीज आप याद रखना। और इसके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल मेंटेन कर। ये जनरल क्या होता है? जहां पर आप अपने डेली लॉसेस
लॉसेस को लिखते हो, डेली प्रॉफिट को लिखते हो, कितना आपने ट्रेड लिया वो लिखते हो, कितना रिस्क आपने लिया वो लिखते हो। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक डायरी खरीद सकते हो, जर्नल बुक खरीद सकते हो थ्रू ऑनलाइन, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। वहां पर आप डेली का डेटा आप लिख सकते हो, क्या गलती आपने की है, किस वजह से आपका आज लॉस हुआ, उससे आपको सीख मिलेगी इन लॉन्ग टर्म। इसके बाद आता है अवॉइड इन्फ्लुएंसर ट्रैप। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट अपने वे में बनाया है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, देख लेना रोल्स रॉयस वाला वीडियो। सो फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। जो मेन चीज है कि जो फेक लाइफस्टाइल होती है, एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं गरीब था फिर सडनली मैं अमीर बन गया, ठीक है। आप भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप भी मेरे तरह अमीर बन सकते हो, मैं आपको 20 लाख 30 लाख रुपए कमा के दूंगा, मैं भी इतना कमा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे टाइप के वीडियो बनाते हैं, आज है हमारा डे 1 ये गाड़ी खरीदने का, लैम्बो खरीदने का, जी वैगन खरीदने का। तो इससे आपका कोई फायदा नहीं है। इसमें इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियो देख चुका हूँ जहाँ पर लोग इस टाइप के कंटेंट बनाते हैं। देखो, ट्रेडर की लाइफस्टाइल थोड़ी सी मतलब अच्छी होती है, शो ऑफ करने को कर सकते हैं। मैं भी अगर शो ऑफ वीडियो बनाऊं तो ओके, कोई इशू नहीं है, बट लोगों को ये इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है, कल आपके पास भी होगा, आप भी अपने माँ बाप के सपने साकार कर सकते हो, ठीक है। आप भी 10 लाख कमा लोगे, 20 लाख कमा लोगे, मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, कंपाउंडिंग सिग्नल दूंगा, ये दूंगा। इट्स टोटली फेक, जस्ट माइंड माई वर्ड्स, इट्स टोटली फेक। अगर आपको ऐसा ट्रेडर दिख रहा है जो अपने लाइफस्टाइल को दिखा रहा है, इट्स ओके। मैं भी कल अगर व्लॉग बनाऊंगा तो मेरे पास गाड़ी है, बाइक्स है, अच्छा घर है, ये मेरा सेटअप देख सकते हो बैकग्राउंड में। मैं यहीं पर रहता हूँ तो मैं इनको दिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट मैं अगर ये बोलूंगा कि भाई मेरा 2 करोड़ का घर है, कल भी आपका 2 करोड़ का घर बन जाएगा, आप 1 महीने में ये कर लोगे वो कर लोगे, ये एक्सपेक्टेशन देना गलत है। लोगों को इन्फ्लुएंस करना, फिर क्या करते हैं जो बच्चे लोग होते हैं 10th 11th 12th के बच्चे, उन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ये सारे रील्स वगैरह देख के। वो लोग क्या करते हैं, मम्मी से 10-20 हजार रुपए लेते हैं, चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करके फिर वो डिपॉजिट करते हैं, फिर लॉस करते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे जो है वो मम्मी पापा को बोल भी नहीं पाते हैं, फिर मतलब गलत कदम उठाते हैं। तो इस टाइप का इन्फ्लुएंसिंग करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मे भी आप लोगों को भी इन सारे ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। जहां पर आपको नॉलेज मिल रही है, कोई आपको दिखा रहा है कि ऐसे चार्ट लेकर दिखा रहा है कि ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम, ये देखो मेरा प्रॉफिट, ऐसे नहीं होता। जहां से आपको कुछ सीखने को मिले एंड प्रॉफिट भी मिले, एंड वो बंदा आपको इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहा कि भाई आप जबरदस्ती ट्रेडिंग में आओ, मत करो, इनको फॉलो मत करो। मैं बता रहा हूँ, मुझे भी मत करो, मैं अगर पसंद नहीं आता आपको, बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको कुछ बेटर सिखाने की कोशिश करूं, कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करूं। और मेरे थ्रू मैं बहुत ज्यादा सिग्नल्स नहीं देता भाई, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं 2-3-4 सिग्नल्स ही देता हूँ, 1-2 सिग्नल्स ही देता हूँ। समटाइम मेरे सेशंस भी मिस होते हैं, बट मैं क्वालिटी सिग्नल्स देता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं इन सारी चीजों को परफेक्टली कर सकूं। बट हाँ, जो भी सिग्नल्स मैं देता हूँ, जो भी कॉन्टेंट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। तो इन चीजों को याद रखना कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रातों रात आपको अमीर बनाने के लिए बैठे हैं, रेंटेड गाड़ी वगैरह दिखा रहे हैं, लैम्बोर्गिनी दिखा रहे हैं, रातों रात ग्रोथ दिखा रहे हैं, इनसे थोड़ा दूर रहो। कोई थार खरीद रहा है, कोई ये खरीद रहा है, 30 दिन में खरीदेंगे, भाई वो बंदा खरीद लेगा आपका चूतिया काट काट के, बट आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, आप लॉस ही करते रहोगे। सो आपको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत मिलेंगे, बट गाइड करने वाले बहुत कम मिलेंगे, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। मेरे एक भी वीडियो उठा लो आप, जहाँ पर मैं आपको कभी बोल रहा होऊंगा कि भाई कंपाउंडिंग कर लो, मैंने ये खरीदा है, आप भी कल ये खरीद सकते हो, मैं कभी भी नहीं बोलता, ठीक है। हाँ, जो ट्रेडर्स होते हैं उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अच्छा होता है। अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, कुछ खरीद रहा हूँ, तो उसका मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि भाई मैंने आज ये खरीदा है, सो वो मैं दिखाऊंगा तो बहुत लोगों को लगेगा शो ऑफ, बट दैट टाइम ओके, वो कोई इशू नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग दिखा रहे हैं अपने अपने अचीवमेंट, मैं भी दिखा सकता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि आप भी कर लोगे, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। मेरा भी टेलीग्राम है, मैं भी लोगों को बोलता हूँ ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, पब्लिक चैनल। फिर अगर आपको सही लगे तो फिर ज्वाइन करो VIP, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। बट हाँ, मैं ऑलवेज रियलिटी ही आपको बताता हूँ, कोई ड्रीम्स वगैरह सेल नहीं करता, तो इतना याद रखना, ठीक है। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, और लास्ट एक और टॉपिक मैं बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेड थिंकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट करोगे, फॉर एग्जांपल 15 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट का ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करोगे और परफेक्टली मार्केट को एनालिसिस करके जब आप ट्रेड करोगे, तो दैट टाइम ये आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू अदर जो भी रिजल्ट्स आते हैं आपके लॉस एंड प्रॉफिट 1 मिनट के ट्रेड में, 5 सेकेंड के ट्रेड में, ठीक है। तो 5 सेकेंड इट्स
टोटली गैम्बलिंग, अवॉइड दैट। एंड ऑल्सो 15 सेकेंड 30 सेकेंड इनमें भी मतलब मिनिमम 1 मिनट इट्स ओके लिटिल बिट, बट इफ यू आर अ बिगिनर देन आई रिकमेंड यू टू डू 5 मिनट ट्रेड टू 10 मिनट ट्रेड, 3 मिनट ट्रेड। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, माइंडसेट भी अच्छा डेवलप होगा उससे और रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। अब मैं 1 मिनट के सिग्नल्स देता हूँ अपने ग्रुप में, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं, हमने काफ़ी टाइम दिया है मार्केट में, बहुत नॉलेज है हमें इस चीज़ों के रिलेटेड, तो हम दे सकते हैं। आपका भी जब नॉलेज हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, ट्रेड लेते लेते आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, तो दैट टाइम आप भी 1 मिनट पे मैनुअली ट्रेड कर सकते हो। वो आपको डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। सो बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड मैंने आपको बताया, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको बेहतर सीखने को मिला होगा। एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखो एंड ऑल्सो अपना फैमिली का भी ध्यान रखो। बाय बाय एंड टेक केयर।